जो भी इसको देखते हैं ट्रैफिक पुलिस, वो आप प्लीज देखें। ये जो गाड़ी यहाँ से पिक की है, यहाँ पे चार्जिंग का जब आपने लगाया है, चार्जिंग पे मैंने लगाया, तो इसमें यहाँ से गाड़ी उठाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर कोई गाड़ी में डैमेज या कुछ प्रॉब्लम आती है तो यू द वन हु हैज पिक द कार शुड बी सोलो रिस्पॉन्सिबल। थैंक यू। ये सर है अमोल बजाओ सिरलाट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल लीजिए। मैं खड़ा हूँ मंत्रालय के पास, मेरी गाड़ी है ये 6578 EV। ये हाँ हाँ हाँ, अरे मुझे कुछ नहीं है, मुझे भी कुछ नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। इन्होंने मेरी गाड़ी चार्जिंग में लगी थी, EV चार्जिंग स्टेशन उधर है, EV चार्जिंग स्टेशन उधर है। इन्होंने जबरदस्ती वहां से मेरी गाड़ी को चार्जिंग के साथ खींच लिया। ये देखिए, ये चार्जिंग का पिन भी बाहर लटका हुआ है। ये देखिए, ये चार्जिंग का पिन भी बाहर लटका हुआ है और इन्होंने मेरी गाड़ी खींच लिया। और अब मुझे बता रहे हैं कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग आते हैं। ये मुझे बता रहे हैं कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग आते हैं जो ऐसे करते हैं। ये मुझे धमका रहे हैं कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग आते हैं। ये मेरी गाड़ी इन्होंने चार्जर का पिन के साथ बाहर खींच लिया। गाड़ी में कोई भी नुकसान होगा इनकी पगार से काटा जाएगा। और मैं ये इस वीडियो को ट्वीट कर रहा हूँ, सबको ट्वीट करूंगा। मंत्रालय में गाड़ी खड़ा किया, चार्जिंग पॉइंट क्यों बनाया जब उसका फाइन मार रहे हैं मेरे पे? तो मैंने कोई फाइन, मैंने ऐसा कुछ काम ही नहीं है कि मैं फाइन भरूं। हाँ, NCERT की किताबों में अब इंडिया नाम की जगह भारत लिखे जाने का फैसला लिया गया। किताबों में जरूरी बदलाव को लेकर बने पैनल के प्रस्ताव को NCERT ने मंजूरी दे दी है। दरअसल पैनल के सदस्यों में से एक CI इसाक ने कहा है कि यह प्रस्ताव कुछ महीने पहले ही रखा गया था, अब इसे स्वीकार कर लिया गया है। इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस फैसले पर भी बड़ी टिप्पणी की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT इंडिया और भारत के बीच फर्क नहीं करता। दरअसल NCERT की एक कमेटी ने इस साल अक्टूबर में किताबों से इंडिया शब्द हटाकर भारत करने की सिफारिश की थी। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्यसभा में इस मुद्दे पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश का संविधान इंडिया और भारत दोनों आधिकारिक नामों को समान रूप से मान्यता देता है। NCERT दोनों नामों में अंतर नहीं करता है। हमारा देश कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकल रहा है। हम भारतीय भाषा के शब्दों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित कर रहे हैं। NCERT ने नई शिक्षा नीति के तहत सिलेबस में बदलाव के लिए 19 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने ही देश का नाम इंडिया के बजाय भारत लिखने का सुझाव दिया था। अब आपको बता दें कि कमेटी के अध्यक्ष CI आइजैक ने 25 अक्टूबर को बताया था कि भारत का जिक्र विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में है जो 7000 साल पुराने हैं। इंडिया नाम आमतौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी और 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। ऐसे में देश के लिए भारत का नाम ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कमेटी ने सिलेबस से प्राचीन इतिहास को हटाकर क्लासिक हिस्ट्री को और हिंदू योद्धाओं की जीत की कहानियों को भी शामिल करने की सिफारिश की थी। आइजैक ने इसके पीछे तर्क दिया कि अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में बांट दिया। प्राचीन इतिहास बताता है कि देश अंधेरे में था, उसमें वैज्ञानिक जागरूकता नहीं थी।